मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्र में। मित्रों, 11 तारीख को शुक्र ग्रह ने अपना राशि परिवर्तन किया है। वो कन्या राशि में चले गए हैं जो उनकी नीच राशि है। मित्रों, आपने भी इस शुक्र के प्रभावों को अनुभव करना शुरू कर दिया होगा। मित्रों, ये 6 सितंबर तक अपनी नीच राशि में रहेंगे। ये प्रत्येक राशि पर क्या प्रभाव डालेंगे, मैं उसकी चर्चा आपसे करना चाहता हूँ। किसी भी ग्रह का जो प्रभाव होता है, पहले उसको समझने के लिए हमें ये जान लेना चाहिए कि वो किस किस प्रकार के कारक तत्वों का अधिकार रखता है। शुक्र ग्रह वृष राशि और तुला राशि का स्वामी है। सुंदरता, चमक, धन, स्त्री, निपुणता, कलात्मकता, ये सभी शुक्र से जुड़े हुए हैं। शुक्र हमें नैतिक रूप से भी अच्छा बना सकता है और नैतिक रूप से भी कमज़ोर बना सकता है। ये दोनों कार्यों को करने में सक्षम है। सुशीलता देता है हमें, डांस की क्वालिटी, गायन की क्वालिटी, ये बहुत अच्छा चित्रकार बनाने में भी इसका बहुत बड़ा योगदान रहता है। मित्रों, चलिए अब हम सीधा मेष राशि से शुरुआत करते हैं कि मेष राशि वालों को इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। मित्रों, ये गोचर मेष राशि वालों के लिए 1-6 का संबंध बना रहा है। 6-8 का संबंध हो गया, जो किसी भी प्रकार से उचित नहीं है, किसी भी प्रकार से लाभ देने की स्थिति नहीं है। ये किसी न किसी तरीके से उन्हें धन की स्थिति में, स्त्रियों द्वारा घर के वातावरण में, सुख शांति में बहुत कमी का एक सूचक है। ऐसे लोगों को इस समय में देवी लक्ष्मी की पूजा करते रहना चाहिए। हो सके तो अपना पत्नी के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करें। अगर आप स्वयं स्त्री हैं तो और स्त्रियों से अच्छा सा व्यवहार करें। किसी भी स्थिति में अन्य स्त्रियों के साथ कोई भी ऐसा व्यवहार ना करें जिससे आपके उनके साथ संबंध खराब हो। अन्यथा ये स्वास्थ्य संबंधित समस्या, प्रेम से संबंधित समस्याओं में आपको बहुत बुरी तरह से तंग करेगा। आपको चाहिए कि इससे बचने के लिए अपने व्यवहार पे बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखें। वृष राशि, वृष राशि वालों के ये पंचम भाव में गोचर हो रहा है। पंचम भाव हमारे प्रेम का, हमारी क्रिएटिविटी का, हमारे कॉम्पिटिशन्स की तैयारी का भाव होता है और यहीं से हम अपने संतान पक्ष के बारे में भी देखते हैं। पंचम भाव में जब ये गोचर हो रहा है तो ये गोचर हमारे किसी न किसी स्थिति से हमारे को प्रेम संबंधों में बाधा उत्पन्न करेगा। इस समस्या से बचने के लिए हमें इस समय में किसी भी स्थिति में अपने मन बुद्धि पर पूरा ध्यान रखना है। नैतिकता, चरित्र के दृष्टि से इस समय में कोई ऐसा कार्य ना करें जो किसी के सामने आपको अप्रिय स्थिति का सामना करना पड़े। आपको कहीं पर भी जो क्रिएटिव फील्ड है उसमें अगर आप कार्य कर रहे हैं तो स्त्रियों से सावधान रहें। वहाँ किसी के साथ भी ऐसा व्यवहार ना करें जिससे कि आपकी मानहानि की स्थिति उत्पन्न हो या संबंधों में दरार आए। इसके साथ साथ घर के लक्ष्मी जो होती हैं, पत्नी, उनका आदर करें। ईमानदार प्रेम करने से आपको खूब लाभ होगा। जो लोग कलात्मक क्षेत्र में जुड़े हैं उन्हें अपने कला के समय समर्पण होने से इस स्थिति से, समस्या से निदान मिल सकता है। मित्रों, इसके साथ साथ मैं यहाँ आग्रह करूँगा कि लक्ष्मी जी की पूजा करने से भी हमें बहुत लाभ होगा। आप लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करेंगे तो आपको बहुत लाभ की स्थिति बनेगी। जिनका शुक्र कुंडली में भी वीक है और यहाँ पर भी ये स्थिति बन रही है, उन्हें शुक्र के बीज मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए। हो सके तो ऐसे किसी ब्राह्मण को आप मिलें जिनकी एक आंख नहीं होती है, उनको कुछ न कुछ सफ़ेद वस्त्र दान दें। मित्रों, अब मैं मिथुन राशि की चर्चा करता हूँ। मिथुन राशि से ये चौथे घर में गोचर कर रहा है। मित्रों, ये गोचर केंद्र का संबंध बना रहा है। समस्याएं देगा लेकिन ये अन्य स्थितियों में बेहतर करेगा। इस प्रकार से ये एक न एक स्थिति में उनको धन से संबंधित और आय से संबंधित, घर के वातावरण से संबंधित काफ़ी संतोष भी देगा।
ऐसे में सिर्फ और सिर्फ अगर आप पत्नी का अनादर करते हैं, धन का अपव्यय करते हैं, तो ही आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अगर आप अपने चरित्र पे, अपने व्यवहार पे, सब पे नियंत्रण रखते हुए जीवन जीते हैं तो किसी भी प्रकार की समस्या का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। मित्रों, कर्क राशि से तीसरे भाव में ये गोचर कर रहा है। तीसरा भाव हमारे छोटे भाई बहन का, हमारे पड़ोसियों का, हमारे पराक्रम का होता है। क्रिएटिव फील्ड में तो ये बहुत अच्छा आपके लिए है कि आपको खूब क्रिएटिव फील्ड में आपको मानसिक रूप से नई नई चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी, आप करने का प्रयास करेंगे और वहाँ पर आप सफल होंगे। आपके रिश्ते अपने छोटे भाई बहनों से खराब हो सकते हैं, उसके पीछे भी आपका पैसे के प्रति जो कोई ईमानदार लेन देन ना होना भी एक कारण हो सकता है। तो उस पर अपना नियंत्रण रखें। अपने कोवर्कर्स के साथ भी संबंध ना खराब करें, पड़ोसियों से भी संबंध ना खराब करें। ये आपको कहीं ना कहीं इस प्रकार की स्थिति भी देने की कोशिश करेगा कि आप अपने वाहन से कहीं जा रहे हैं, दुर्घटना हो सकती है जिसमें वाहन काफ़ी बुरी तरह से डैमेज हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ये इस प्रकार की स्थिति ना हो। मित्रों, सिंह राशि के द्वितीय भाव में ये गोचर कर रहा है। 2-12 का संबंध है, हम जानते ही हैं 2-12 में दो शत्रु ग्रह आपस में संबंध बना रहे हैं, तो मानसिक रूप से हमारा फोकस धन के लिए तो बहुत ज़्यादा रहेगा, स्त्रियों के प्रति आकर्षण ज़्यादा रहेगा। लेकिन ये ध्यान रखें क्योंकि शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है, तो ये स्थिति ना अच्छा होना ही हमारे लिए समस्या का कारण बन जाएगी। हमें किसी स्थिति में भी किसी भी गैर स्त्री के प्रति अपने आकर्षण पे नियंत्रण रखना है और वाहन चलाते समय सावधानियां बरतनी है, अन्यथा हमें लॉस होगा। हमें किसी से भी लेन देन करते हुए थोड़ा सा ध्यान करना है, अन्यथा हमारे को इससे काफ़ी हानि होगी। ये याद रख लीजिए कि हमसे जो ऐसी ही गलतियां होती हैं जिनके कारण से हमारे को समस्याएं उत्पन्न होती हैं। मित्रों, इसके बाद कन्या राशि की मैं बात करूंगा। कन्या राशि में से जो ये शुक्र का गोचर है, कन्या राशि में चंद्रमा भी वहीं, शुक्र भी वहीं, ये गोचर चंद्रमा राशि वालों को स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं देगा। धन संबंधित निर्णय लेने में उन्हें गलती होगी, उनको सोच समझ के निर्णय लेना, खर्च के ऊपर नियंत्रण रखें। प्रेम संबंधों में भी सावधानी बरतें। अच्छे रिजल्ट निकालने के लिए उन्हें लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप या शुक्र के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। तुला राशि शुक्र की स्वयं की अपनी मूल त्रिकोण राशि है। इस राशि में इस राशि में जहाँ बैठा हुआ चंद्रमा के साथ शुक्र का 2-12 का संबंध है। ये संबंध पिछले जो हमने सिंह राशि वालों से जो चर्चा करी थी उससे बेहतर है। स्टिल मैं यही कहूँगा कि अगर कहीं पर भी आप बाहर जाएं तो किसी भी पर स्त्री के प्रति कोई भी गलत तरीके की दृष्टि ना डालें। कोशिश करें कि अपने घर में भी किसी के साथ कोई इस प्रकार का व्यवहार ना करें जिससे कि पति पत्नी के संबंधों में, जवान बच्चों के, बेटियों के साथ भी संबंधों में खराबी आ सकती है आपके व्यवहार के कारण से। आपको वाहन चलाते समय भी सावधानी बरतनी है। खर्च आपका नियंत्रण में रखेंगे तो ये बहुत लाभदायक स्थिति होगी। दुर्गा सप्तशती या लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करने से बहुत लाभ होगा। मेरा आग्रह रहेगा, मेरी सुझाव है कि इसको करने से आप बेहतर रिजल्ट निकाल सकते हैं, विपरीत परिस्थितियों में भी अच्छे रिजल्ट आएंगे। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के ये एकादश भाव में बन रहा है। मित्रों, जिन लोगों के कुंडली में वृश्चिक राशि के एकादश भाव में ये वाला संबंध बन रहा होगा वो बहुत सारे पहले ही अनुभव कर रहे होंगे। पति पत्नी के संबंधों में भी समस्याएं आ रही होंगी, धन की स्थिति में भी एकदम से रुकावट आ गई होगी, व्यय बढ़ चुका होगा। मेरा उन सभी से आग्रह है कि ध्यान रखें, संबंधों के प्रति भी ध्यान रखें, उदार रहें, पत्नी के प्रति ईमानदार रहें, उसका सम्मान करें, उसके साथ व्यवहार में कोई खराबी ना करें। इसके साथ साथ लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करने से आपको बहुत लाभ होगा। दुर्गा सप्तशती करने वालों को भी बहुत लाभ होगा। ये समय बहुत अच्छे से बढ़िया से निकल जाएगा। आपको इस समय में किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। सावधान रहें। 6 सितंबर तक आपको इन सब चीज़ों का बहुत अधिक ध्यान रखना है। मित्रों, इसके बाद आती है धनु राशि।
धनु राशि का 1-10 का संबंध या 1-4 का संबंध हम कह सकते हैं इसमें बन रहा है। ये केंद्र का संबंध भी अच्छा ही होता है, लेकिन शुक्र चूंकि अच्छा नहीं है तो ये किसी भी स्थिति में धनु राशि वालों के लिए मानसिक रूप से कोई शुभ समाचार बहुत अच्छे देने की स्थिति में नहीं है। बेहतर रिजल्ट निकालने के लिए पत्नी का आदर करें, स्त्रियों का सम्मान करें, किसी के भी प्रति कोई ऐसा शब्दों का प्रयोग ना करें। अपनी आंखों पे, अपनी दृष्टि पे हमें नियंत्रण रहना चाहिए, अन्यथा हमें स्त्रियों द्वारा ही अपमानित होना पड़ेगा कर्म क्षेत्र के अंदर। अपने व्यवहार से हम कोई ऐसा कार्य ना करें कि जो हमारे कर्म क्षेत्र में हमारी पूरी इमेज हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इस परिस्थिति से बचने के लिए दुर्गा सप्तशती और आप उसके साथ साथ ललिता सहस्त्र नाम का जाप भी कर सकते हैं। ये दोनों का करने से आपको बहुत ही स्थिति होएगी अच्छी। फूलों से प्यार करें, घर में जाएं तो अपनी पत्नी को कहीं ना कहीं से परफ्यूम या डिओड्रेंट लेके जाएं या कोई ऐसी चीज़ लेके जाएं जो उनको प्रिय हो, जो मिठाइयों के तौर पे भी आप ले जा सकते हैं। मित्रों, मकर राशि में ये फिर त्रिकोण का संबंध बन रहा है। शुक्र अच्छा होता तो ये संबंध बहुत ही बढ़िया था, ये स्थिति बहुत ही बेहतरीन होती। दुर्भाग्य से शुक्र की स्थिति अच्छे ना होने से ये चंद्रमा जो है उनकी क्रिएटिविटी में तो कोई कमी नहीं आएगी, बट अच्छे रिजल्ट निकालने के लिए किसी भी स्थिति में उन्हें अपने घर की जो लक्ष्मी है उनका आदर सम्मान अवश्य करना चाहिए। क्योंकि चूंकि ये भाग्य भाव में बन रहा है तो लक्ष्मी जी की पूजा करने से, स्त्रियों का सम्मान करने से, पैसे का सम्मान करने से, खर्च करते समय सोच समझ के खर्च करने से बहुत ही लाभ की स्थिति बनेगी। अगर आप क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, ड्रामा, फिल्म इंडस्ट्री या राइटिंग की कोई या चित्रकार हैं, तो ये समय आपके लिए अच्छा हो सकता है, बशर्ते आप अपने जीवन को नियंत्रण में रखते हुए चलें। कोई ऐसा कार्य ना करें जहां पर आपके द्वारा करे हुए कार्य का जो है हानि आपके पूरे जीवन भर आपको उठानी पड़े, आपका मान सम्मान ना। कुंभ राशि के लिए फिर ये सामने 6-8 की स्थिति बन रही है। मैंने पहले भी आपको पिछले वीडियोस में भी बताया कि 6-8 की स्थिति बहुत ही नकारात्मक होती है। चंद्रमा और शुक्र का संबंध खराब होने से आपके घर के वातावरण में बहुत खराबी आएगी। सास बहू के झगड़े होंगे, एक दूसरे की बात को समझना ही नहीं चाहेंगे, उनके विवाद जो है अतिवादी हो जाएंगे। मित्रों, कोशिश करें कि किसी भी स्थिति में ऐसा कोई भी कार्य ना हो। घर की स्त्री का सम्मान करें, पत्नी का प्रेम आपका बिल्कुल ईमानदारी वाला होना चाहिए। उसमें इतनी ईमानदारी हो कि वो स्वयं महसूस करे कि ये व्यक्ति मुझसे बहुत ही पवित्र प्रेम करता है। धन का सम्मान करें, खर्च करते समय नियंत्रण में रहें। ये समय अच्छा नहीं है। अच्छा समय निकालने के लिए दुर्गा जी की सप्तशती या लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप या शुक्र के बीज मंत्रों का जाप करने से आपको लाभ होगा। मित्रों, मीन राशि में सामने आमने की चंद्रमा और शुक्र सामने आमने हैं। शुक्र चंद्रमा को निखार देता है और चंद्रमा शुक्र की रोशनी छीन देता है जब आमने सामने होते हैं। तो ये ऐसी स्थिति होती है कि मानसिक रूप से तो आप बहुत लाभ में होंगे, पर मैं हमेशा हर एक से आग्रह करता हूँ, जिनका भी मीन राशि वाले हैं उनको इस समय में पत्नी के साथ बहुत ही ईमानदारी वाला प्रेम करना है। धन के खर्चे के ऊपर नियंत्रण रखना है। कहीं पर भी ऐसा कोई कार्य नहीं करना जिससे कि आपके इस समय के कारण से शुक्र जो है आपको मानसिक रूप से नहीं तो पीड़ा देके जाएगा। किसी भी स्त्री से विवाद में ना पड़े। पत्नी का आदर करेंगे तो आपको बहुत ही लाभ होगा। शुभ और बेहतर रिजल्ट निकालने के लिए दुर्गा सप्तशती और लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करने से आपको बहुत लाभ होगा। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक बहुत ही बढ़िया विषय के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।